गोदरेज प्रॉपर्टीज का न्यू लॉन्च है एवरग्रीन फेज 3 हिंजवड़ी। होटल मौर्य आना चाहता है तो 10 से स्टार्ट होगा और 7 तक लास्ट होगा। 27 को भी और 28 को भी। 8830064880 आप इस पे कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत मामला, आगे आप क्या करेंगे? ये मेरा व्यक्तिगत मामला, ये मेरा व्यक्तिगत। कोई प्रश्न और कुछ और जानना हो? कुछ और आपके मन में रह गया? जो मेरे मन में बहुत कुछ रह गया। वो बटन खुला हुआ था कोट का, शर्ट का। हाँ जी, तो अब पूरा कहानी देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। उससे पहले कहानी एक के बाद बहुत है यार। के कार्यकलाप पर कोई टिप्पणी हम व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में कर सकते, मगर पूरी तरह से उनके कार्यकलाप पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार हमको नहीं है। सर आप इस्तीफा देंगे? बिल्कुल दूंगा। दिया है कि नहीं आपने? सारी चीजें जो है ठीक हो, स्टार्ट कर दिया और मैं प्रोफेसर के पद पर आके बैठ गया। सर क्या कोर्ट जाने का भी आप इसको करेंगे? कोर्ट जाने के लिए विचार करेंगे लीगल एक्शन? अभी तो तो केवल ट्रांसफर ही किया गया, आपको तो हटाया नहीं गया, मतलब बेटिया भेजा गया, तो बेटिया जाने से कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, क्यों? मैंने क्या गड़बड़िया में? बेटिया जाने मन करा कि मर गए। मनोचिकित्सक है यार, अवसादग्रस्त है। आप साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद इस तरीके इतना दुख हमको मिल रहा है, सोचे भी नहीं थे। क्या लग रहा है? लोगों का दुख निवारण करते थे हम सोचते थे कि हमारे मंत्री अभिभावक नहीं होंगे, अरे पूरा विभाग अभिभावक नहीं होंगे। हम लोग ऐसे आदमी को रहना, शक्ति का उपासक हूँ, यही बता रहे। मेरे हाथ के नहीं, मेरे दिल में रहती। मैं शक्ति का उपासक हूँ और शक्ति के साथ जीता हूँ। ये मेरे गरिमा का विषय है। कुछ दिन पहले आपने पॉलिटिकल भी लिखा था, क्या उसका ही बिल्कुल। है उसको लेकर आपने पीएमओ को पत्र लिखा था, नहीं लगता कि उसका खामियाजा? ये तो आपका पत्रकार है, ज्यादा बेहतर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कितने दिन पहले आपने बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए कि कारण क्या है, अगर वो कर्तव्य करते हैं तो ये प्रासंगिक नहीं लगता। पीएमसीएच में क्या करप्शन जैसे भी मामले हैं? हर जगह आपको लगता है कि हर जगह करप्शन भी हो सकता है आपको पीछे हटाने का? ऐसा हमको अंदाज नहीं लगता। इस तरह का हम इतना बड़ा आदमी हम नहीं, हम बहुत छोटे आदमी हैं। एक टीचर है और सीनियर मोस्ट बिहार के टीचर हैं, इसलिए हमारे लोगों की मजबूरी थी कि हमको तो पहले हटा दिए थे, लोग सस्पेंड हो गए थे हम, तो फिर हम कोर्ट से रिइंस्टेट करके प्रोफेसर बने। कहाँ जाए हम? आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि अगर हम लोगों के इलाज नहीं बचा सकते तो आने वाले लोगों की जान बचाएं। और इस तरह की स्थिति कम से कम हम जैसे वरीय चिकित्सकों के साथ अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकारी सेवा के प्रति, हम लोग की तो आत्मदाह की स्थिति, हम लोग तो ये समझते हैं कि आत्महत्या की स्थिति, अवसाद की स्थिति। मैं जो गुजर रहा हूँ वो संपूर्ण रूप से आपको बचा, मेरे चरित्र में आज तक ही कैरियर नहीं। आगे क्या करें? झेलेंगे, यही चाहेंगे कि सेवा की निवृत्ति की जो सारी शर्तें हैं वो पूरी करके हमको इस्तीफा देकर हटा दिया जाए, बात खत्म। मैं इस घृणा से भरे हुए षड्यंत्रकारी माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्या आपने उनका फोन नहीं उठाया था? एक सवाल है। कोई चोट लगा रहेगा, बेहोश होकर दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा, तो क्या ऑफिशियल फोन उठाता रहेगा? सरकारी है अपना। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ। आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे, पेशेंट आया, जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले अरे प्रैक्टिस करते हैं हम वहाँ, हम करते हैं। आपने एक बात कहा कि मैंने बीमार पड़े, कहा कि क्या बड़े मैंने झूठ कहा है इस बात की कि बीमार पड़ गए तो बिना बिल्कुल दवाई के बिल्कुल झूठ बिल्कुल है। बिल्कुल मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी, मैं दुर्घटनाग्रस्त होके
उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला, मैं सो गया। नहीं, आपने पहले अब आगे क्या करेंगे? सत्यापन पहले दे लूं आपसे, पहले सत्यापन दे लें आपसे। और हम पर आरोप है कि ये कृत्य पदाधिकारी के घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में आप लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही कर रहा हूं। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया है? आप ही बताओ ना, कौन सा मैं कर्तव्यहीन मेरा चरित्र रहा? और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग, सरकारी गाड़ी किस अफसर के निजी घर में नहीं लगती है? कौन सी सरकारी गाड़ी अफसर के निजी घर पर नहीं लगती है? उसको मिलती ही है। अनाधिकृत उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनाधिकृत कैसे हैं हम? हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब को कहा, फोटो भेजा, सेक्रेटरी सर को फोटो भेजा, मनोज सर को फोटो भेजा, सबको फोटो भेजा, सबको हमने कहा, फोन लगाया, उनका ऑफिशियल नंबर 100 बार उठा नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। जब आप ऑफिस नहीं गए तो आपने बिल्कुल, किसको? ओएसडी को, हमारे जो बड़ा बाबू हैं उनको, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को। वहाँ तो कहा कोई जानकारी नहीं। किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसकी क्या गारंटी है? किसी को चोट लगेगी तो तुरंत प्रभार बढ़ाएगा। आपको आज चोट लगेगी तो आज प्रभार बनाएगा, एप्लीकेशन बनाएगा। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं तो गोट टूट जाएगा उस समय। खुद से पूछिएगा, इसको जलन हो रही है ना, उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप चला। 70 साल उम्र हो रही है। पहले से जानकारी दी गई थी सर आपको कि निशान जी आने वाले हैं कार्यक्रम है? नहीं, पहले से कोई कोई जानकारी जानकारी नरेंद्र सर, ये लापरवाही नहीं है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा आपकी बातों में लग रहा है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद सुनने का आप ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपने कहा हाँ, हमको उम्मीद है सम्राट जी से, हमको उम्मीद है प्रत्येक सर से, प्रत्येक सर से उम्मीद है। और सम्राट ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी से हमको बहुत 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 विश्वास, बहुत आशा है। सर आपने स्वास्थ्य मंत्री को लेकर आपके स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल गए, एक आदमी पूछे कि स्वास्थ्य मंत्री आपके हॉस्पिटल गए, औचक निरीक्षण किया, इसको गए? कोई औचक निरीक्षण नहीं था। ये तो रेडियोलॉजी विभाग के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित भी नहीं था, न कोई चिट्ठी थी और न कोई सरकारी सूचना। उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। ये छुआ कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर है तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र छापते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं। ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना, बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ जो घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे। और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए
कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा कर पाएंगे। नहीं कर, जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चाहिए। मैं गुहार करता हूं प्रत्यय अमृतसर से, सम्राट चौधरी सर से और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें। बिना स्पष्टीकरण के प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे, ये मामला मुझे समझ में नहीं। मैं आप सबों के बीच में सारे प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और आपकी तत्परता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस सभा में आए और मैं अपनी बात कहने को सक्षम हो सकता हूं। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर न ऊपर के स्तर पर और न ही माननीय मंत्री जी मेरी कोई भी गुहार, न बातचीत करने का कोई प्रयास और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश, सारी रद्द कर दी गई। तो मुझे मजबूर होकर आपके बीच में आना। मैं 1988 से पटना मेडिकल कॉलेज में गरिमामय मेरा जीवन रहा है और लगभग 24 से 30 सालों तक प्रोफेसर रहा और आज प्रिंसिपल हूं। कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूं कि ये पत्र जो मुझे दिया गया है बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा।